बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद और आप लोग देख रहे हैं अल करम चैनल। जी दोस्तों, आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे वो है मोटर स्टार्टिंग मेथड। तो इसमें आज हम सबसे पहले ड्यूअल सर्किट को डिस्कस करेंगे और इसकी पावर कंट्रोल सर्किट डायग्राम और इसके अलावा इसकी सर्किट ब्रेकर, मैग्नेट कनेक्टर और ओवरलोड की कैलकुलेशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो का आगाज़ करते हैं। जी दोस्तों, मोटर स्टार्टिंग मेथड में सबसे पहले आ जाता है DOL, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, और इसी की एक शाख है रिवर्स फॉरवर्ड सर्किट। और दूसरे नंबर पे आ जाता है स्टार्ट डेल्टा सर्किट, और इसके साथ फिर आ जाएगा रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्ट डेल्टा सर्किट। फिर इसके अलावा अगली जो है वो सॉफ्ट स्टार्टर है, और इसके अलावा आ जाएगा फ्रीक्वेंसी ड्राइव है, और पाँचवें नंबर पे आ जाएगा रियोस्टेट स्टार्टर है। तो हम फर्दर इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे DOL डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के बारे में। जी दोस्तों ये हमारे पास ऊपर 3 फेज सप्लाई आ रही है, रेड, येलो, ब्लू। 440 वोल्ट हैं, 50 हर्ट्ज़ हैं, और ये तीनों सप्लाइयों में से हमने रेड, येलो, ब्लू से एक केबल लेकर पावर सर्किट ब्रेकर की इनपुट दी है। पावर इन सर्किट ब्रेकर के आउटपुट से लेकर हमने मैग्नेट कंडक्टर की इनपुट पे ये तीनों सप्लाइयाँ दे दी हैं। मैग्नेट कंडक्टर से ये सप्लाई ओवरलोड से होती हुई सीधा मोटर की तरफ जा रही है। दोस्तों ये वाला जो DOL सर्किट है ये 7.5 किलोवाट की मोटर तक इस्तेमाल किया जाता है। जी दोस्तों, ये DOL कंट्रोल सर्किट डायग्राम है। तो ये सबसे पहले 220 का इसका कंट्रोल है। ऊपर से ये रेड फेज आ रहा है और ये कंट्रोल सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है, और इसके अलावा आगे ओवरलोड के 95 और 96 कंडक्ट यूज़ किए हुए हैं। फिर आगे पुश बटन है, ऑफ पुश बटन है। ऑफ पुश बटन से ऑन पुश बटन से होती हुई मैग्नेट कंडक्टर के कॉइल में सप्लाई आ जाती है। जी दोस्तों इसके सर्किट ब्रेकर कंट्रोल सर्किट में जो इस्तेमाल किया जाता है ये 1 या 2 एम्पीयर का हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ओवरलोड अगर आप जब देखेंगे तो उसमें ना 4 कंटेक्ट होते हैं, यानी एक नॉर्मली ओपन और एक नॉर्मली क्लोज। इसमें 95, 96 नॉर्मली क्लोज होता है और 97 और 98 नॉर्मली ओपन होता है। तो इसमें हम नॉर्मली क्लोज कंटेक्ट ओवरलोड का यूज़ करेंगे 95 और 96। ऑफ पुश बटन का नॉर्मली क्लोज है, और इसके अलावा जब हम ऑन पुश बटन को दबाएंगे कॉइल एनर्जाइज हो जाएगी, और इसकी होल्डिंग के लिए हमने ये मैग्नेट कंडक्टर का NO कंडक्ट इस्तेमाल किया है। जी दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सर्किट ब्रेकर की कि किसी मोटर में किसी सर्किट में किस में कितने एम्पेयर का सर्किट ब्रेकर लगना है। तो उसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। फ़र्ज़ कर लें कि हमारे पास 10 किलोवाट की मोटर है, 380 उसके वोल्ट हैं, पावर फैक्टर 0.8 है। तो उसकी हमने कैलकुलेशन करनी है। तो सबसे पहले हम इसके न KVA फाइंड कर लेंगे। KVA का फार्मूला है KVA इज इक्वल टू किलोवाट डिवाइडेड बाय पावर फैक्टर। KVA इज इक्वल टू, अभी हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। किलोवाट हमारे पास आ गए हैं 10 और पावर फैक्टर है 0.8। इसके जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 12.5। ये हमारे पास KVA आ जाएंगे। तो अभी हम इसका लोड मालूम कर लेते हैं। अच्छा, करंट इज इक्वल टू कंडक्टेड लोड KVA डिवाइडेड बाय √3 मल्टीप्लाई VL। KVA हमारे पास आ गए हैं 12.5 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय 1.732 √3 की वैल्यू है मल्टीप्लाई 380 VL। इससे हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 19 एम्पेयर। तो अभी सेफ्टी फैक्टर इसमें डालेंगे, यानी सेफ्टी फैक्टर मीन कि जितना हमारा लोड होगा उसमें हम 25% ऐड कर लेते हैं। तो इसका फार्मूला, सेफ्टी फैक्टर का फार्मूला है करंट मल्टीप्लाई 25%। अभी 19 मल्टीप्लाई 25 डिवाइडेड 100, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.75। अभी हम ये 4.75 इस लोड में ऐड कर देंगे।
90.4.75 इज इक्वल टू 23.75, यानी अब 23.75 मीन कि अभी हम इससे जो नेक्स्ट वैल्यू होगी उसको चेक करेंगे कि हमारे पास ब्रेकर कौन सा आएगा। अभी 23 का ब्रेकर ना मिले तो इसलिए हम इसको 25 एम्पेयर का इसमें सर्किट ब्रेकर ऐड कर देंगे। जी दोस्तों मैं सर्किट ब्रेकर में सेफ्टी फैक्टर को और डिफ़ाइन कर देता हूँ कि फ़र्ज़ करें कि अगर हमने जो कैलकुलेशन की है उसमें हमारे 19 एम्पेयर आ गए हैं और हम इस सर्किट में 10 किलोवाट की मोटर है उसमें 19 एम्पेयर की ब्रेकर या 20 एम्पेयर का ब्रेकर लगा देते हैं। जब हम मोटर को स्टार्ट करेंगे तो ये सर्किट ब्रेकर ट्रिप कर जाएगा। उसकी वजह ये होगी कि जब मोटर स्टार्ट होती है तो वो अपने लोड से 3 से 4 गुना लोड ज़्यादा लेती है। तो अगर ये उसी लिहाज से ब्रेकर लगाया जाए, 20 एम्पेयर का लगा दें, 25 का ना लगाएं, तो स्टार्टिंग में ये होगा कि ब्रेकर ट्रिप कर जाएगा। इसमें सेफ्टी फैक्टर ऐड करके इसमें 25% लोड का जो होता है उसको ऐड करके उस लिहाज से इसमें हम सर्किट ब्रेकर की वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे इसमें थी 23.75, अभी इसमें हमने सेफ्टी फैक्टर से एम्पेयर इसके निकाल लिए हैं 4.75, तो हमारे पास 25 एम्पेयर 23.75 आ गए हैं। अगर 23 एम्पेयर का ब्रेकर नहीं है तो इस वैल्यू का नहीं मिलता तो हम नेक्स्ट वैल्यू देखेंगे 25 एम्पेयर का, तो इसमें हम सर्किट ब्रेकर लगा देंगे। जी दोस्तों, सर्किट ब्रेकर के बाद बात कर लेते हैं मैग्नेट कंडक्टर की। दोस्तों मैग्नेट कंडक्टर जितने किलोवाट की मोटर होगी उतने किलोवाट का मैग्नेट कंडक्टर लगाएंगे। फ़र्ज़ करें हमने ये 10 किलोवाट की मोटर लगाई है तो इसमें हम मैग्नेट कंडक्टर भी 10 किलोवाट का लगाएंगे। इसमें मैग्नेट कंडक्टर लगाने का ये होता है कि जितने भी आपकी किलोवाट की मोटर होती है उससे मैग्नेट कंडक्टर ज़्यादा लगा दें। 10 किलोवाट या 10 किलोवाट से ज़्यादा लगाना पड़ेगा, इससे कम नहीं लगाना पड़ेगा। अगर इससे कम वैल्यू का मैग्नेट कंडक्टर लगा दें तो उसका ये होगा कि थोड़े अर्स के बाद मैग्नेट कंडक्टर ख़राब हो जाएगा, इसके कंडक्ट ख़राब हो जाएंगे। जी दोस्तों, मैग्नेट कंडक्टर के बाद बात कर लेते हैं ओवरलोड सेटिंग की। तो ओवरलोड की सेटिंग करने के लिए पहले हम इससे लोड पता कर कैलकुलेट कर लेते हैं। मोटर हमारी 10 किलोवाट, वोल्टेज हमारे 440, पावर फैक्टर 0.8 और एफिशिएंसी 0.8। तो सबसे पहले हम मोटर का लोड के लिए फार्मूला लगाएंगे। P इज इक्वल टू √3 मल्टीप्लाई VL मल्टीप्लाई IL मल्टीप्लाई पावर फैक्टर मल्टीप्लाई एफिशिएंसी। उसके बाद आ जाएगा पावर फैक्टर 0.8, एफिशिएंसी 0.8 और करंट फाइंड मालूम करनी है। करंट इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय, अभी जो ये वैल्यू थी ये सारी अभी डिवाइड हो जाएगी। 1.732 मल्टीप्लाई 440 मल्टीप्लाई 0.8 मल्टीप्लाई 0.8। अभी IL 10,000 डिवाइडेड बाय इन सब को मल्टीप्लाई करने से 487.73 को डिवाइड जब करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 20.5 एम्पेयर, यानी मोटर के जो रेटेड करंट है वो 20.5 आ जाएगी। अभी बात कर लेते हैं ओवरलोड सेटिंग की। दोस्तों जो ओवरलोड सेटिंग होती है वो अमूमन हम 80 से लेकर 90 के दरमियान करते हैं। अभी फ़र्ज़ करें हमने इसकी 85% ओवरलोड सेटिंग की है तो उसके लिए हम 20.5 मल्टीप्लाई 85 डिवाइडेड बाई 100 तो 17.5 आ जाएगा। दोस्तों ओवरलोड की सेटिंग मोटर के लोड्स के लिहाज से की जाती है। बस फ़र्ज़ करें कि आपने मोटर को लोड के साथ कनेक्ट कर दिया है और उसके बाद उसका लोड चेक करेंगे, उस लिहाज से इसकी ओवरलोड की सेटिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसमें जो ओवरलोड इस्तेमाल हम करेंगे वो 18 एम्पेयर से लेकर 22 एम्पेयर तक या 16 से लेकर 20 एम्पेयर तक वाली ओवरलोड इस्तेमाल करेंगे। जी दोस्तों, अभी आखिर में बात कर लेते हैं केबल कैलकुलेशन की। P इज इक्वल टू 10 किलोवाट, V इज इक्वल टू 440, पावर फैक्टर 0.8, एफिशिएंसी 0.8, नो फाइंड करंट। अभी सबसे पहले हम इसका लोड देख लेते हैं कितना आता है। P इज इक्वल टू √3 मल्टीप्लाई VL मल्टीप्लाई IL मल्टीप्लाई cos phi मल्टीप्लाई एफिशिएंसी।
अभी हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं 10 मल्टीप्लाई 1000 किलोवाट को वाट में कन्वर्ट कर दिया है इज इक्वल टू 1.732 अंडर रूट 3 की वैल्यू है मल्टीप्लाई 440 वोल्टेज है मल्टीप्लाई 0.8 पावर फैक्टर मल्टीप्लाई 0.8 एफिशिएंसी मल्टीप्लाई आई एल को हम दूसरी साइड पे ले गए हैं। अभी 10 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय 1.732 मल्टीप्लाई 440 मल्टीप्लाई 0.8 मल्टीप्लाई 0.8 इन सब को मल्टीप्लाई करने से हमारा आंसर आ जाएगा 487.73। अभी आई एल 10,000 डिवाइडेड बाय 487.73 आंसर हमारे पास आ जाएगा 20.5। अच्छा, इसके बाद इसमें वोल्टेज ड्रॉप ऐड करते हैं। वोल्टेज ड्रॉप लोड का 5% होते हैं। इसमें वोल्टेज ड्रॉप करंट मल्टीप्लाई 5%। करंट हमारे पास आई थी 20.5 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाई 100 आंसर हमारे पास आ जाएगा 1.02। फिर इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे वोल्टेज ड्रॉप की करंट 20.5 प्लस 1.02 आंसर हमारे पास आ जाएगा 21.52। अच्छा, इसके बाद कॉपर केबल में जो 1 स्क्वायर mm की केबल होती है वो तकरीबन 2.5 एम्पेयर तक लोड बर्दाश्त कर लेती है। तो अभी हमारे पास 22 एम्पेयर लोड है, तो इसके लिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 डिवाइडेड बाई 2.5 मल्टीप्लाई 22 हमारे पास आंसर आ जाएगा 8.8। अभी 8.8 ये हमारे पास केबल का साइज़ आ गया है, क्योंकि दोस्तों हमें पता है कि 8.8 केबल मार्केट में नहीं आती, 6 mm की आती है या 10 mm की आती है। तो हम इससे चेक करेंगे कि जो नेक्स्ट केबल है वो कौन सी आएगी, यानी 8 के बाद नंबर आता है 10 का, तो इसके लिए हम 10 mm की केबल लगा देंगे। जी दोस्तों सब अभी आखिर में हम बात कर लेते हैं देसी फार्मूला। देसी फार्मूला मीन के ये जितनी भी हमने कैलकुलेशन की है सर्किट ब्रेकर की, मोटर के एम्पेयर की, केबल की, तो ये हम एक पंजाबी में हम इसको कहते हैं झटका कुलिया, और उर्दू में हम इसको नाम दे देंगे देसी फार्मूला, और इंग्लिश में ट्रिक कहेंगे। जब मैं दोस्तों सऊदी अरब में जॉब कर रहा था तो मेरा एक इंडियन दोस्त था, उसने मुझे ये एक आसान सा ट्रिक बताया था कि अगर किसी सर्किट में आपने ब्रेकर मोटर का लोड मालूम करना हो और उसके लिए सर्किट ब्रेकर की कैलकुलेशन करनी हो या केबल की कैलकुलेशन करनी हो, तो ये सबसे आसान तरीका है। और हैरत की दोस्तों ये बात है कि ये जितनी भी हमने कैलकुलेशन की है उसके करीब तरीन आ जाता है। तो चलिए आइए इसको देख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले मोटर करंट। अगर हमने मोटर करंट पता करनी है तो हमें किलोवाट मालूम है, तो हमें इजली मोटर के एम्पेयर पता चल जाएंगे। इसका ये है कि किलोवाट मल्टीप्लाई 1.8। अभी हमारी मोटर थी 10 किलोवाट की और हमने इसको मल्टीप्लाई किया 1.8 के साथ, और हमारा क्या जवाब आएगा 18 एम्पेयर हमारे पास आ जाएंगे। इसके बाद हमें सर्किट ब्रेकर का फार्मूला ये है कि मोटर करंट मल्टीप्लाई 1.5। अभी मोटर करंट 18 आया था हमारे पास, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 के साथ और हमारे पास जो आ जाएगा 27 एम्पेयर आ जाएंगे। यानी जो मोटर के लिए सर्किट ब्रेकर होगा वो 27 एम्पेयर का आएगा। अभी देखें दोस्तों कि 27 एम्पेयर का ब्रेकर तो ना ही आपको मिलेगा, या 25 का मिलेगा या आपको 30 का मिलेगा, तो 27 की जगह हम 30 का लगा लेंगे। अच्छा, उसके बाद आ जाएगा केबल साइज़। केबल साइज़ का ये था कि मोटर करंट डिवाइडेड बाई 5। अभी मोटर करंट हम देखेंगे हमारे पास आया था 18 एम्पेयर आए थे, हम 18 तक़सीम 5 करेंगे तो हमारे पास 3.6 आ जाएगा। ये केबल का साइज़ है। अभी 3.6 की तो केबल हमें मार्केट में नहीं मिलती। इससे अगला साइज़ हमारे पास 4 mm आ जाएगा, तो इसके लिए हम 4 mm की केबल यूज़ करेंगे।
जी दोस्तों केबल साइज़ के लिहाज से उसने मुझे ये बताया था कि अगर फ़र्ज़ करें आपके पास मोटर का लोड है वो 50 एम्पेयर से कम आ रहा है तो आप इसको तक़सीम 5 कर लेंगे। अगर हमारा लोड 50 से लेकर 100 के दरमियान आ रहा है तो हम इसको तक़सीम 4 कर लेंगे। अगर हमारा लोड 100 से 150 के दरमियान आ रहा है तो हम तक़सीम 3। अगर हमारा लोड 150 से 200 के दरमियान आ रहा है तो तक़सीम 2। और अगर हमारा लोड 200 से 250